सो बेटा आज हम इस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 10 के अंदर चैप्टर 1 जो कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे था इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो जस्ट एमसीक्यूज के ऊपर है। यानी एमसीक्यूज में अगर हम देखें कि उसके अंदर हमें एक कोटेशन गिवन है और उसके साथ हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि वो कौन सी होगी। तो आप मेरे साथ जो है वो बुक अपनी खोलें, जैसे जैसे हम करते हैं पढ़ते हैं और साथ साथ में इसका आंसर आपको बताता जाऊंगा और आपने उसको अपनी बुक के ऊपर मेंशन करते जाना है। सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो लिखा है कि इफ ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ सेट ए देन सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय डैश। यानी अगर ए का जो मतलब ए जो है वो एक ए है, उसका अगर वो एलिमेंट नहीं है तो कौन सी ऐसी सिंबल है जिससे हम उसे डिनोट करेंगे। सो बेटा याद रखें कि अगर इस तरह से सिंबल लिखी होगी सो इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, लेकिन अगर इसी सिंबल को क्रॉस कर दिया जाए तो फिर ये उसके सेट के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर ए सेट है उसके अंदर हमारे पास ए बी सी और डी कुछ एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। अब यहां पर अगर ये लिखना हो कि ए जो है वो बिलोंग करता है इस सेट के अंदर तो ये ट्रू होगा। लेकिन अगर ये देखें अगर ए यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम ये कहेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कि अब ए जो है इस सेट के अंदर नहीं पाया जा रहा तो फिर उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। सो पहली एक ऑप्शन जो आपकी इस क्वेश्चन के अंदर या इस मतलब एमसीक्यूज में आ रही है वो पहले ही सी ऑप्शन है, जिसमें आपके पास यही सिंबल लिखी हुई है कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। सो सेट के लिए हमने इसकी डेफिनेशन को सीखा है इन तमाम लेक्चर्स के अंदर कि सेट क्या होगा। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी सेट हम उसको कहेंगे जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जो होंगे वो तरतीब से मतलब लिखे जाएंगे और उनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो रिपीट हो रहा होगा। अब ये देखिए ये मेरे पास सेट है ए बी सी, इसमें तमाम एलिमेंट्स जो है वो वेल डिफाइंड है और इसमें मतलब तमाम एलिमेंट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट से मुराद कोई रिपीट नहीं हो रहा तो इसको हम एक सेट का नाम देंगे। लेकिन अगर यहां पर सी दोबारा आ जाता तो बेटा यहां पर देखें सी रिपीट हो गया तो फिर ये कोई सेट नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम डी ऑप्शन देखें उसमें 2 जो है वो डबल आ गया। सो इसकी जो ऑप्शन नंबर 2 की होगी वो डी ऑप्शन है कि ये जो डी ऑप्शन में लिखा है कि 1 2 2 3 ये एक सेट नहीं है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 0 इज। अब देखिए एक सेट है जिसके अंदर 0 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट बनेंगे। सो बेटा सबसेट का फार्मूला देखें 2 रेज़ टू पावर n होता है। इसके अंदर एक एलिमेंट है सो 2, इसके 2 सेट बनेंगे, एक एम्प्टी सेट बन जाएगा, एक के अंदर ये खुद आ जाएगा। सो इसके कितने सेट बनेंगे, 2 बनेंगे। तो 2 देखें बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2, सो आप थर्ड की जो ऑप्शन लगाएंगे वो बी लगाएंगे। नंबर 4 में लिखा है a set consisting of all subset of the set X is called। सो बेटा अगर आप एक सेट है हमारे पास, जैसे ये A है तो मैं इसको नाम X का दे देता हूं, तो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उनको क्या कहा जाएगा। सो उनको इसके पावर सेट का नाम दिया जाएगा कि वो इसके क्या होंगे, पावर सेट। सो पावर सेट की जो ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन सी है। सो नंबर 4 की जो ऑप्शन हम लगाएंगे सी वाली पावर सेट, सो ये इसका आंसर होगा। फॉर 3 सेट्स ए बी सी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू। अब देखिए ये हमारे पास एक लॉ आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा। सो देखें ये आपके पास जो है एक लॉ है जिसमें हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी है। सो हमारी राइट हैंड किसके बराबर होगी, अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। यानी इस साइड पर अगर ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर है सो दूसरी साइड पर बी यूनियन सी जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। सो अब आप इसमें चेक कर सकते हैं कौन सी ऑप्शन ये है। सो ऑप्शन सी जो है वो क्वेश्चन 5 का आंसर है। सो हम इसमें भी लिखेंगे ऑप्शन सी।
सो इसके साथ हम देखते हैं ऑप्शन 6 में क्या, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी ए माइनस बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, यानी उसमें ये लिखा है कि ए माइनस बी का अगर कंप्लीमेंट लिया जाए, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट किया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, यानी अगर दो सेट है हमारे पास ए और बी, उसमें से अगर आप बी का कंप्लीमेंट लेंगे, यानी बी को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस करके वो जो सेट आएगा उसको अगर ए से माइनस करेंगे तो राइट हैंड साइड इसकी क्या बनेगी, किसके इक्वल आएगा। सो इसमें बेटा आपका जो ऑप्शन होगी वो बी होगी, यानी बी ऑप्शन में क्या लिखा है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी, यानी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी, यानी ए का कंप्लीमेंट लेंगे आप और जो उसको इंटरसेक्ट कर देंगे बी से, तो दोनों साइडें ये बराबर आ जाएंगी। ऑप्शन 7 में लिखा है इफ यूनिवर्सल सेट जो है वो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 है एंड a इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू 10 एंड b इज इक्वल टू 1 1 3 5 7 9 है। सो इसमें देन a माइनस बी का होल कंप्लीमेंट, यानी उसमें लिखा है कि a माइनस बी का अगर हम होल कंप्लीमेंट लेते हैं सो उसका आंसर क्या आएगा। सो बेटा उसका आंसर जो आएगा ऑप्शन 7 के अंदर वो आपके पास होगा, इसमें a माइनस बी करने के बाद उसका कंप्लीमेंट लेंगे सो b सेट आपके पास आंसर आएगा, इसमें आप b लिखेंगे, यानी ऑप्शन b ही इसका आंसर है और वहां पर b ही लिखा हुआ है। नंबर 8 है इफ पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू फाई सेट a सेट b सेट ए बी देन सेट a इज इक्वल टू, आप अगर देखें एक सेट है जिसके एलिमेंट्स जिसके सबसेट हमें बना दिए गए हैं, सो वो सेट कौन सा होगा। सो बेटा इस ऑप्शन का जो जवाब है वो हमारा डी ऑप्शन है, जहां पर ये हमारा लिखा है ए और बी। अब अगर आप इसके तमाम सबसेट बनाएं या पावर सेट बनाएं तो जो आपकी ऑप्शन में लिखा, जो आपके क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है वो तमाम इसके पावर सेट बनेंगे। नंबर 9 है इफ फाई इज एन एम्प्टी सेट देन फाई का कंप्लीमेंट लिया जाए और उस कंप्लीमेंट के बाद फिर कंप्लीमेंट लिया जाए सो इक्वल टू वो फाई सेट के ही होगा। सो ऑप्शन 9 जो है वो आपकी सी होगी जहां पर फाई सेट मेंशन है। सो इसी के साथ ऑप्शन 10 बल्कि 10 इसमें नहीं गिवन, सो ऑप्शन 9 हमारे पास क्या आएगी, फाई सेट। सो यहाँ पर हमारी जो तमाम ऑप्शंस हैं यानी एमसीक्यूज वो खत्म हो चुके हैं। सो इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट पेज पर देखें तो वहां पर क्या लिखा है, राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी आपने इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स देने हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफाइन अ सेट। अब सेट क्या है, यानी डिफाइंड सेट हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आप सेट को डिफाइन करें कि सेट क्या है या सेट की डेफिनेशन क्या आप लिखेंगे। सो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर बखूबी दे चुका हूं, अगर किसी दोस्त ने इसको नहीं देखा सो आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 को जरूर विजिट करें, वहां पर मैंने आपको सेट की डेफिनेशन भी बताई है, प्रॉपर सेट की और इम्प्रॉपर सेट की, इसके अलावा पावर सेट की भी डेफिनेशन गिवन है। सो आप एक दफा उस लेक्चर को जरूर विजिट करें तो आप इन तमाम डेफिनेशंस का भी जवाब दे सकेंगे। सो नंबर 2 पे लिखा है, अब सेट की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ सेट, कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो सो उसको हम सेट का नाम देंगे। नंबर 2 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द होल नंबर एंड द नेचुरल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि नेचुरल नंबर के अंदर और होल नंबर के अंदर क्या डिफरेंस पाया जाता है। सो अब आपने याद रखना है नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होते हैं जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अब आपके सामने ये वाजिया फर्क हो चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, सो अब आप कह सकते हैं कि 0 का डिफरेंस है कि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं जबकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस वो 0 का है। सो क्वेश्चन 2 का आंसर आपका 0 होगा। Number 3, define the proper and improper set. So number 4, define the power sets. और number 5 है define De Morgan law. So question number 1, 2, 3 जो आपकी लेक्चर नंबर 1 के अंदर बखूबी बयान किए जा चुके हैं, सो आप उसको विजिट करेंगे तो आप इनका भी जवाब दे सकेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसमें लिखा है कि डिफाइन De Morgan law।
सो डिमॉर्गन लॉ के दो कवानीन हैं, सो आप इसको जस्ट यही लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कंप्लीमेंट। यानी ये इसका फर्स्ट कानून है। दूसरा कानून इसका क्या होगा कि ए इंटरसेक्ट बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सो ये अगर आप उसका आंसर लिख देंगे सो ये भी काबिल कबूल है, क्योंकि ये दोनों जो है वो डिमॉर्गन के कवानीन हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए, आपके पास ए सेट है जिसमें आपने इनके क्या बनाने हैं, सबसेट बनाने हैं। सबसेट यानी सबसेट बनाने हैं बी के भी और ए के भी। पावर सेट में और सबसेट में डिफरेंस बस थोड़ा सा यह है कि पावर सेट को हम एक करली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, जबकि सबसेट की अगर बात आए तो आपने क्या करना है कि उसके तमाम सबसेट लिख देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला इसका फाइव सेट बन जाएगा, दूसरे के अंदर ये एक एक एलिमेंट्स लिखे जाएंगे ई एफ फिर जी, यानी कि यहां पर मैंने पहले सिंगल सिंगल का एक सेट बना लिया, फिर आपने पहले को दूसरे के साथ ई और एफ का एक सेट बन जाएगा और ई को जी के साथ भी लिखा जाएगा और एफ को जी के साथ भी लिखा जाएगा। यानी ये इसके सबसेट टू डिजिट्स का जो बनेगा, और एक सेट ऐसा बनेगा जिसमें ये खुद भी आ जाएगा और तीन का एक सेट ही बनेगा। अब आप इनको काउंट करें, देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो अगर हम इसके पावर सेट चेक करें कि कितने बनेंगे, सो 2 की पावर n, 2 की पावर n से मुराद के नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है। सो 2 की पावर 3 कर ली, सो 2 को अगर 3 टाइम आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं, सो बेटा 8 ही इसके सबसेट बनेंगे। इसी के साथ इसका बी पार्ट देखें, उसमें भी ये 3 डिजिट्स ही गिवन है। सो सबसे पहले हम उसका 5 सेट बनाएंगे, फिर उसके बाद 1 का सेट आ जाएगा, फिर 3 का, 5 का। यानी पहले आप सिंगल सिंगल डिजिट्स का बनाएंगे, फिर 1 3 का, 1 5 का, 3 5 का। टू डिजिट्स का यही बनेगा और एक के अंदर ये तीनों खुद ही आ जाएंगे। सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहां पर अगर चीज नोट करें कि मैंने इनको इस तरह से एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज नहीं किया और साथ में मैंने यहां पर पी ऑफ बी नहीं लिखा। अगर मैं ये लिख देता तो फिर ये इसके पावर सेट होते, लेकिन अभी यहां पर बात ये हो रही है कि इसके सिर्फ सबसेट बनाएं। सो सबसेट इसके ज्यादा से ज्यादा यही बन सकते थे। सो क्वेश्चन 3 का पार्ट ए बी जो भी उसके नंबर एलिमेंट्स गिवन है उनके हमने पावर सेट सबसेट बना ली। इसी के साथ इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि राइट पावर सेट ऑफ एबीसी, ए बी और सी। यानी यहां पर हमें क्या लिखा मिल रहा है कि आप इस सेट एबीसी के पावर सेट लिखें। सो हम बेटा इसको हम लिख लेते हैं ए के आगे, सपोज कर लेते हैं कि जी ये हमारा सेट जो है वो ए के इक्वल है। सो इसके पावर सेट देखिए क्या बनेंगे, 2 की पावर n, सो 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम लिख के अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं सो 8 इसके पावर सेट बनेंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या कार होगा कि, और इसको लिखने का तरीका कार ये है कि आप p इंटू ए लिखेंगे, जो भी सेट का नाम होगा उसको आप पावर सेट ऑफ दैट सेट का नाम देंगे और ये एक बड़ी ब्रैकेट यानी कि इस तरह से लगाएंगे करली ब्रैकेट, और पहले नंबर तो 5 सेट का सेट बनेगा। उसके बाद वही काम जो मतलब सबसेट के साथ आपने किया, यानी कि सिंगल सिंगल का बनाएंगे और ये हमारे पास सिंगल का बन जाएगा। इसके बाद टू डिजिट्स का बनाएंगे। सो ए को बी के साथ, ए को सी के साथ और बी को सी के साथ लिखा जाएगा। अब 2 डिजिट्स का यही बनेगा। 3 डिजिट्स में अगर देखें तो यही सेट जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा और एंड पे ये देखें कि हम इसको इनक्लोज्ड भी करेंगे। अगर ये आप इनक्लोज्ड नहीं करते तो फिर ये आपके पावर सेट नहीं कंसीडर होंगे, ये आपके सिर्फ सबसेट कंसीडर होंगे। सो इसके भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी पूरे जितना इसके फार्मूले के मुताबिक निकल रहे थे उतने ही इसके पावर सेट बने। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सेकंड भी क्लियर हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें डिमॉर्गन लॉ के कवानीन की पड़ताल का कहा गया है। सो बेटा लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपको डिमॉर्गन लॉ के कवानीन की पड़ताल का तरीका सिखाया गया है।
अगर आप उस लेक्चर को गौर से देखते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को भी डी मॉर्गन के कवानीन के मुताबिक सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एक एक पार्ट, एक एक सवाल जो है रिव्यू एक्सरसाइज का भी आपके सामने किया गया। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इसको जरूर दिल लगाकर सीखा होगा। लेक्चर अगर पसंद आया है सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।